वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस भाई, हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री का तो खैर चलो हमें इतना लंबा नहीं पता होगा, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री ने ग्रो किया है ना इन 4-5 सालों में भाई ऐसे। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। मैं जब से ये साल 2025 स्टार्ट हुआ था ना, आपको क्या कहता था कि यार इस साल में जो चीजें हो रही हैं भाई हमने हिस्ट्री में पहले नहीं देखी। हिस्ट्री में आप सिर्फ मूवी को नहीं, वैसे भी आप भाई आप अपनी रियल लाइफ में भी देख लेना, ऐसे सीन हुए होंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। और फिल्म इंडस्ट्री का तो अलग ही लेवल चल रहा है। मतलब एक और स्पिरिट को लेकर भाई, स्पिरिट को लेकर ऐसा सीन हुआ है, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी और मूवी को लेकर ऐसा सीन हुआ हो। स्पेशली गाइस देखो, आफ्टर कोविड 2022 के बाद की बात करो तो 2022, 23, 24, 25 ये साल भी ले लो, इन 3 से 4 या 4 से 5 सालों में ना भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने हद से ज्यादा ग्रो किया है। मतलब कि बहुत फास्ट गई है। अब गाइस जितना तेजी के साथ ग्रो किया है ना, ये जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं हमने नहीं देखी, जो अब देखने वाले हैं जो स्पिरिट में। और ये इतनी क्रेजी है कि भाई मतलब मैं आपको बताता हूं, उसके बाद बात करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो यार, लाइक नहीं किया तो क्या किया भाई। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस देखो, हम सबको ये पता है कि स्पिरिट में प्रभास तो हैं ही, बट उनके साथ एज अ विलन जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं डॉन ली। विवेक ओबेरॉय भी है, लेकिन डॉन ली बहुत बड़े भाई विलन होंगे। अब मेकर्स ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि डॉन ली हैं या नहीं है, बट जो पब्लिक है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि डॉन ली स्पिरिट में हैं, हमें देखने को मिलेंगे। अब क्या हुआ, एक्स के ऊपर एक फेक अकाउंट बनता है, एक फेक पेज बनता है डॉन ली के नाम से। पिछले दिनों आप सबको पता है कि पूजा सरमनी थी, तो वो बंदा जो भी था जिसने ये डॉन ली वाला अकाउंट बनाया, इसने अकाउंट बनाकर डॉन ली की पिक्चर ना पोस्ट कर दी। डॉन ली और पिक्चर पोस्ट कर दी और ऊपर लिख दिया कि भाई साहब डॉन ली जो है वो रेडी है स्पिरिट की पूजा सेरेमनी के लिए, ये स्पिरिट की शूटिंग के लिए। सिर्फ डॉन ली है, मतलब कोई प्रभास नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं। अब गाइस ये फेक अकाउंट है जिसके फॉलोअर्स गिने चुने 10-15 भी नहीं होंगे। अब गाइस ये जो पिक्चर थी ना यार, ये इतनी वायरल हुई कि अभी तक इस पर 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, 2 मिलियन इंप्रेशन। क्या हो रहा है यार ये, सॉरी, क्या पता आपको ये बात छोटी सी लग रही हो, बट ये कोई छोटी बात नहीं है। एक नया अकाउंट बनता है जिस पर एक एक्टर की पिक्चर लगती है और भाई साहब कोई फॉलोअर्स भी नहीं, उसके बाद भी इतनी वायरल के 2 मिलियन व्यूज आ गए। और वो भी अभी तक, अभी जब आप देखोगे तो क्या पता इससे भी ज्यादा हो चुके हो। ये हो रहा है इस टाइम स्पिरिट के साथ। सोच कर देखो, मैं आपको एक मजे की बात यहां पर बताता हूं। देखो आप लोग मुझे सही बताना, आपको मजा आएगा। डॉन ली सब कर रहे हैं, डॉन ली डॉन ली डॉन ली स्पिरिट में विलेन है, ये वो है। मुझे बताओ डॉन ली को कौन कितना जानता है। सबको ये पता है कोरियन एक्टर है, लेकिन क्या डॉन ली की कोई मूवी भी देखी है? ये डॉन ली की अभी द आउटला वेब सीरीज आई थी, कितनों ने देखी? आप में से ही जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई 10% भी होंगे जिन्होंने डॉन ली का कुछ देखा होगा, वीडियो वगैरह, सॉरी मूवी वगैरह, या फिर कोई वेब सीरीज ना होने के बराबर। लेकिन इतना भाई साहब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें स्पिरिट में प्रभास के ओपोजिट डॉन ली चाहिए। यार ये है इस टाइम हाइप। और सोच कर देखो कि अगर वांगा ने कुछ कमाल कर दिखाया, भाई 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 कुछ ऐसा हम विटनेस करने वाले हैं जो इससे पहले नहीं किया। मैं इसीलिए बोलता आ रहा हूं कि ये साल 2025 एक ऐसा साल था कि हमने वो चीजें देखी हैं जो पहले नहीं देखी। मुझे बताओ ना कितनी भाई साहब 2022 से लेकर अभी तक मूवीज आई हैं। RRR ले लो, KGF चैप्टर 2 ले लो, भाई साहब अधीरा उस विलन की क्या हाइप थी। अधीरा विलन है, मुझे आज भी वो टाइम याद है, अधीरा वर्सेस रॉकी जब फेस टू फेस होंगे तो क्या होगा। सालार ले लो, पुष्पा 2 ले लो भाई साहब, यार पठान, जवान, लियो, जेलर, एनिमल सब ले लो। लेकिन
किसी मूवी के विलन की इतनी हाइप नहीं थी जितनी स्पिरिट के विलन की है, जो कि डॉन ली है। तो जस्ट इमेजिन, मैं तो गाइज इन सिंपल बोलूं कि अगर डॉन ली मान लो इंडिया आते हैं फॉर, जब स्पिरिट एग्जांपल ले रहा हूं, स्पिरिट जब रिलीज हो रही हो, उसका कोई प्री रिलीज इवेंट हो और डॉन ली इंडिया आए, यार ये फैंस बड़े बाप लेवल तरीके से उनका वेलकम करेंगे, मैं लिख करके देता हूं। तो क्या पता भाई साहब कुछ ऐसा ही मतलब करने वाले हो वांगा, क्योंकि वांगा ने फिर मैंने इससे पहले जो वीडियो थी वो किंग की अपडेट पर थी, उससे पहले इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार जो दुलकर सलमान ने किया उस पर वीडियो थी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने बोला ना इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। मतलब देखो यहां पे थोड़ा टेक्निकल चीजें समझो भाई, वांगा ने बोला इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, मतलब कि मैंने प्रभास जो इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है उसके साथ मूवी बनानी है, तो मूवी भी तो इंडिया की बड़ी मूवी होगी ना। क्या समझो, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने स्टार बड़ा ले लिया मूवी चिंदी निकले, नो, मैंने अगर इतना बड़ा स्टार लिया है तो मूवी भी तो उतनी बड़ी बनाऊंगा, क्या समझे। तो भाई अगर ये चीजें हैं तो कमाल तो होने वाला है। शूटिंग भाई साहब अभी जल्द स्टार्ट है, सारी चीजें लाइन पे हैं। प्रभास स्पिरिट के अलावा किसी दूसरी मूवी की शूटिंग नहीं कर सकते हैं। प्रभास की 2 लुक्स लोडिंग हैं और इतना है कि रथलेस भाई साहब, मतलब कि रथलेस प्रभास का जो कैरेक्टर है, जैसे एनिमल में रणबीर कपूर का था या अपना कबीर सिंह में शाहिद कपूर का था, कि नेचुरल, मतलब कि कोई देखना नहीं है सुनना नहीं है, सिर्फ जो अपना एक एम है। जैसे रणबीर कपूर को फादर से प्यार था भाई, शाहिद कपूर को गर्लफ्रेंड से प्यार था, यहां पर प्यार है तो अपनी वर्दी से, कब से। तो भाई साहब ये बंदा क्या क्या करेगा, मतलब इसके माइंड में सिर्फ ये होगा, तो फिर इसके माइंड में जब ये होगा तो फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ क्या करेगा भाई, ये एक लेवल का सिनेरियो होने वाला है। मतलब डे बाय डे हाइप इस मूवी की। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, आप लोग सुनना। देखो स्पिरिट का ये जो ऑडियो ग्लिम्स है, ये आने से पहले ना सालार टू सालार टू सालार टू सब करते थे कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑडियो ग्लिम्स आने के बाद सालार टू का अभी कोई नाम नहीं ले रहा। देखो ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं तो स्टिल ये बोलूंगा कि वो तो एक अलग भाई चीज होने वाली है ना, वो तो छोड़ दो, वो तो एक अलग ही सिनेरियो है। यहाँ पर बात है स्पिरिट की, कि स्पिरिट की इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि भाई ये कई अपकमिंग बड़ी बड़ी मूवीज जो कि पार्ट 2 है या सिंपल पार्ट है उनको टक्कर दे रही है। देखो अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है अगले 2 सालों में, कि अगले 2 सालों में जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज है ना वो पार्ट 1 है, मतलब कि इन सारों की टक्कर एज अ पार्ट 1 है। टॉक्सिक ले लो, रामायणा पार्ट 1 ले लो, पार्ट 2 को इग्नोर करते हैं ना, रामायणा पार्ट 1 ले लो, टॉक्सिक ले लो, लव एंड वॉर ले लो, बैटल ऑफ गलवान ले लो, किंग ले लो, उसके बाद भाई साहब बड़ी मूवीज पे आऊं तो एनटीआर नील ले लो, अपना SSMB 29 ले लो, या फिर एटलीस्ट 6 ले लो, सारी की सारी पार्ट 1, कोई एक भी पार्ट 2 नहीं है। तो मतलब इन सारी पार्ट 1 मूवीज की आपस में एक टाइप की टक्कर तो है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने बोला इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार, सिद्धार्थ आनंद ने बोला शाहरुख खान दी इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, लेकिन इतना मैं गाइज आपको यहां पर लिख करके देता हूं कि स्पिरिट की अगर फेक अकाउंट, एक ऐसा फेक अकाउंट एज अ विलन का जिसके 0 फॉलोअर, वहां पर सिर्फ एक पिक्चर पर अगर 2 मिलियन प्लस इंप्रेशन व्यूज आ रहे हैं, तो अगर ओरिजिनल ऑफिशियली डॉन ली ने जिस दिन, अगर कुछ याद करो, डॉन ली ने एक बार अपने इंस्टाग्राम पे प्रभास की वो सालार वाली पिक्चर लगाई थी, हल्ला गुल्ला मच गया था सोशल मीडिया पर, और आई थिंक सो उस टाइम इंस्टाग्राम क्रैश हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ ऐसा यहां पर होता है तो फिर से क्रैश वाला सिस्टम हो जाएगा, और बिल्कुल हो जाएगा गारंटेड। तो आपको क्या लगता है बताना, बट ये जो चीजें हो रही है ये इससे पहले मैंने तो नहीं देखी, और मुझे नहीं लगता कि आप में से भी किसी ने देखी हो। बट एक ही वांगा से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आपकी मूवी कमाल होनी चाहिए, मतलब सच में जब हम देखें तो हमें एक्शन बाप लेवल नजर आए भाई, डायलॉग्स तो क्रेजी हो गए, इतना तो मुझे गारंटेड है, डायलॉग्स क्रेजी हो, डायरेक्शन स्क्रीन प्ले भी वांगा का अच्छा होता है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।